बोलो अहोई माता की जय हो। बंधुओं, अहोई अष्टमी का व्रत आज 5 नवंबर रविवार को रखा जा रहा है। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए सभी माताएं रखती हैं। बंधुओं, अहोई अष्टमी के व्रत का विशेष महत्व है। अहोई अष्टमी के दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, सुख सौभाग्य के लिए व्रत को रखती हैं। इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है। कहा जाता है, जिन महिलाओं को गर्भपात का सामना करना पड़ता है या गर्भ संबंधित समस्याएं होती हैं, उन्हें संतान प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। यह व्रत निसंतान दंपतियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बंधुओं, अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है। यह व्रत भी करवा चौथ के व्रत के समान ही होता है, परंतु करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है और अहोई अष्टमी के व्रत में तारों को अर्घ दिया जाता है। सिर्फ इतना ही फर्क है। बंधुओं, अहोई अष्टमी का शुभ आरंभ 4 नवंबर शनिवार को रात 12 बजे से होगा। वहीं इसका समापन 5 नवंबर दिन रविवार को रात 3:19 पर होगा। ऐसे में अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर को रखा जाएगा। बंधुओं, अहोई अष्टमी के दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम 5:33 से लेकर शाम 6:52 तक रहेगा। यह व्रत तारों को देखने के बाद खोला जाता है। ऐसे में तारों के दर्शन के लिए शुभ मुहूर्त 5:58 का होगा। बंधुओं, अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा की जाती है। आपके घर में जिस विधि विधान से पूजा की जाती है, आप उसी प्रकार अहोई अष्टमी का व्रत करें। बंधुओं, अहोई अष्टमी के व्रत से संतान का स्वास्थ्य हमेशा बेहतर बना रहता है। संतान को कभी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। संतान पर आने वाला हर संकट दूर हो जाता है। साथ ही संतान की कामना रखने वाली महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है। बोलो अहोई माता की जय हो। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहू थी और एक बेटी थी। सब मिलकर मिट्टी लेने गए। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली, मैं तो तेरी कोख बांधूंगी। तो ननद ने अपनी सारी भाभियों से कहा कि तुम अपनी कोख बंधवा लो। लेकिन ननद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बंधवाएंगे तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो भी बच्चा होता अहोई सात के लिए मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे अहोई सात के दिन मर जाते हैं। तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर। सुरभि गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ देगी, तब तेरे बच्चे जीवित रहेंगे। अब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कर जाती। गौ माता ने सोचा, आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वे तो लड़ाई करती हैं। आज देखा जाए कि कौन सारा काम करता है। गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली, तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग, क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। तो रास्ते में धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया।
पेड़ पर गरुड़ पंछी का बच्चा था जिसे वह डसने लगा तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी तो साहूकारनी बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली, मांग, क्या मांगती है? वह बोली कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमें तो तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बिठाकर उन दोनों को स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई हो। स्याऊ माता बोली, मेरे सिर में बहुत जूं हो गई है। तो गौ माता बोली, मेरे साथ जो है इससे जूं निकलवा लो। तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। स्याऊ माता बोली, तूने मेरी बहुत भलाई की है, तेरे 7 बेटे 7 बहू हो। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे? तब वह बोली, मुझे वचन दो। तो स्याऊ माता बोली, वचन ये वचन अकूतो धोबी कुंड पर कंकरी हो। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी है। तब स्याऊ माता ने कहा, तूने तो मुझे ठगा है, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे बहू मिलेंगे, तू 7 उजमन करियो, 7 अहोई माता, 7 मांडिया, 7 कढ़ाई कराइयो। वह घर गई, देखा कि वहां 7 बेटे बहू बैठे हैं, बहुत धन हो रहा है। उसने 7 अहोई मंडल, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी दरानी जेठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लग जाएंगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देख कर आओ आज वह रोई क्यों नहीं। वह देख आकर बोला, चाची तो अहोई मार रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर और जेठानी दौड़ी दौड़ी गई, देखे कि वह तो कोक छुड़ा लाई। वह सब बोली कि तुमने कोक कैसे छुड़ाई? वह बोली, मैंने तो कोक बंधाई नहीं, लेकिन स्याऊ के बच्चे के मरने से कोक बंध गई। अब स्याऊ माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, ऐसे ही हमारी भी खोलना, सबकी खोलना। कहते सुनते हुंकारा भरते को अपने सारे परिवार की कोख खोलना। बोलो अहोई माता की जय हो। विनायक जी की कहानी। एक विनायक जी महाराज थे, चुटकी में चावल, कुलिया में दूध लिए फिरे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, सबसे कहते फिरे, परंतु किसी ने उनकी खीर न बनाई। सब ने मना कर दिया, जरा से चावल, थोड़ा सा कुलिया में दूध लिए घूम रहा है, इसमें क्या खीर बना दें। वह चले गए। फिर एक बुढ़िया बोली, बेटा आज मैं तेरी खीर बनाऊंगी, बच्चों की जिद का क्या मिटाना। बुढ़िया छोटा सा लोटा लेकर आने लगी और कहने लगी, ला बाबा इसमें डाल दे। बुढ़िया बोली, वह कहने लगे, बड़ा बर्तन लाओ, यह तो छोटा है। बुढ़िया के घर में कोई बड़ा बर्तन ना था। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो बोले, कहाँ जा रही हो? बेटा बर्तन मांग के लाऊं। बोले, देख तेरे घर में अंदर बड़े बड़े बर्तन रखे हैं, तू चिंता मत कर। अंदर जाकर जब बुढ़िया माँ ने देखा तो दूध से भरे बड़े बड़े भिगोने और कुएं भरे पड़े हैं, चावलों से परात भरी पड़ी है। बुढ़िया माँ खुश हो गई। बुढ़िया ने चूल्हा जलाया, खीर बनाने लगी। बुढ़िया माँ ने खूब अच्छी तरह खीर बनाई और फिर कहने लगी, लड़के को बुला लाओ। बुढ़िया तो लड़के को बुलाने चली गई। पीछे से एक बुढ़िया की बहू ने किवाड़ के पीछे बैठकर खीर खा ली। चुटक विनायक जी को बुढ़िया आवाज लगाती रही। आवाज लगाते लगाते बुढ़िया पहाड़ों पर चढ़ गई। कहने लगी, आ बेटा खीर खा ले। चुटक विनायक जी बोले, बुढ़िया मैंने तो खीर खा ली है। बुढ़िया कहने लगी, बेटा कब खाई? बनकर तो अब तैयार हुई है, मैं तो बनने के साथ ही बुलाने के लिए आ गई हूँ। चुटक विनायक जी बोले, जब तेरी बहू ने किवाड़ के पीछे बैठकर खीर खाई थी तभी मैंने खा ली।
बुढ़िया ने बहू से पूछा, बहू तैने खीर खाई थी? बहू ने कहा, हाँ खीर निकल रही थी, मैंने विनायक का छींटा लगाकर मीठा चखने के लिए खा ली। बुढ़िया को इस बात का बड़ा दुख हुआ। विनायक जी से बुढ़िया बोली, अब क्या करूं? वह बोले, सारे पड़ोस में खूब बांट और खा। बुढ़िया ने सारे पड़ोस में खूब खीर बांटी। सब कहने लगे, थोड़ा सा दूध व चावल वह लिए फिरता था, बुढ़िया ने उसकी कितनी खीर बांटी। अगले दिन फिर चुटक विनायक जी आए, कहने लगे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। सब कहने लगे, मैं बनाऊं, लाओ मैं बनाऊं। चुटक विनायक जी ने कुलिया का दूध, चुटकी भर चावल दे दिए। वह बोली, ये तो थोड़े से हैं। अब वह तो हर्ष में बना रही थी, बुढ़िया ने तो प्रेम से बनाई थी। जब उन्होंने खीर बनाई वह जल गई, खराब हो गई। इसलिए अभिमान किसी को नहीं करना चाहिए। बुढ़िया का तो घर महल बन गया, खूब धन हो गया, उनके घर में कमी आ गई। जैसे विनायक बाबा ने उस बुढ़िया का भला किया, वैसा ही सबका करियो। जय चुटक विनायक जी महाराज की जय हो। बोलो गणेश महाराज की जय हो। बंधुओं, अहोई अष्टमी की कथा सुनने के बाद अवश्य सुननी चाहिए, तभी अहोई अष्टमी की कथा श्रवण का पूर्ण फल प्राप्त होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलना, ताकि आपको कथा श्रवण का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। धन्यवाद।